और हम आपको अयोध्या की हकीकत से रूबरू कराएंगे कि आखिर में अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई, क्या मुद्दा रहा। थोड़ा लल्लू सिंह की कमी भी थी। अच्छा जी, वो व्यापारी गए थे उनके पास कि मतलब जो यहाँ से हटाए जा रहे हैं उसको कहीं पूरा कहीं उनको जगह दिया जाए, तो उन्होंने उसकी बातों को नहीं सुना। इसी वजह से बीजेपी के हार। बीजेपी अपने प्रशासन पे ध्यान नहीं दे रही है। आप भी जानते हैं उनकी प्रशासन इतनी मुंहफट और इतनी मनबड़ हो गई है, कहिए किसी को भी गाली दे दे, अच्छा किसी को भी मार दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व पाठक और इस समय यूपी टीवी की टीम अयोध्या के सरयू तट पर मौजूद है, कच्चे घाट पर मौजूद है और हम आपको अयोध्या की हकीकत से रूबरू कराएंगे कि आखिर में अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई, क्या मुद्दा रहा। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, ठेले खुमचे वाले हैं, इनसे भी जानेंगे बड़ा क्या बात रही जो बीजेपी यहाँ से हार गई। क्या लोग जो अपना मन के लोगों ने ले लिया था, जो बीजेपी के नेता थे वो कहीं जाते नहीं थे, उनसे लोग विरोधी से बीजेपी यहाँ से हार। मतलब दुखी थे लोग। वो कहीं जाते नहीं, किसी से दुख सुख में कभी बात करने नहीं जाते थे और किसी दूसरा को मिला था सीट तो वो यहाँ से पूरी बीजेपी। अच्छा एक बात और बताइए कि 4 जून के बाद लोग जैसा कि सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि पर्यटक कम आ रहे हैं। आप पानी बेचने का काम करते हैं, डिब्बा बेचने का काम करते हैं, क्या असर पड़ा है इसका? बहुत असर पड़ा है, लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। ऐसा है? हाँ, बहुत गर्मी तो नहीं है? 75% नहीं आ रहे हैं। हाँ, गर्मी तो नहीं है, इतनी धूप चिलचिलाती धूप पड़ रही है। गर्मी तो है ही, गर्मी तो है ही है। तो इसका असर तो नहीं है? ना, इसका असर नहीं है। इसका असर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों से लोग नाराज दिख रहे हैं। हाँ, आपका कहना यही है? हाँ, देखिए यहाँ के और भी स्थानीय लोग हैं, हमसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमन सिंह। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी यहाँ से हारी है, लोग नाराज हैं, पर्यटक आ नहीं रहे, ऐसा भी है? यहाँ से बीजेपी के हारने का मुख्य कारण है यहाँ की जो दुकानें और घर टूटी हैं, उनके प्रशासन। बीजेपी अपने प्रशासन पे ध्यान नहीं दे रही है। आप भी जानते हैं उनकी प्रशासन इतनी मुंहफट और इतनी मनबड़ हो गई है, कहिए किसी को भी गाली दे दे, अच्छा किसी को भी मार दे। ये सब इसका बहुत बड़ा प्रभाव। तो कहाँ के भैया? भैया गोंडा के हैं। गोंडा के हैं। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ बस घूमने आए थे राम की नगरी में। अच्छा, राम की नगरी में आप भी घूमने आए हैं? जी, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये श्रद्धालु है और यहाँ घूमने आए। आप भी घूमने आए? जी, आप भी घूमने आए? जी। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा फील। अयोध्या हार गई, दुख नहीं है? दुख तो है। आप तो भगवा गमछा भी लिए हैं। भगवाधारी है, बचपन से है। वाह। और योगी जी के साथ है हमेशा भगवा। लोग ट्रेंड कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, क्या सही है या नहीं? नहीं, कहीं कहीं तो सही है। अयोध्या वासियों को गाली नहीं, अयोध्या वासियों को गाली देना नहीं सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही है कि जैसे अयोध्या में बहुत लोगों का घर टूट गया, ठीक, इस चीज से लोग रुष्ट हैं। बाकी अयोध्या श्री राम जन्म की भूमि है, यहाँ से रुष्ट होने की कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ के लोग खुश हैं। लेकिन प्रशासन कह रहा है, जो जहाँ तक मुझे पता है, कि नजूल की भूमि थी, जो जिनका घर बन गया था उनको उतना मुआवजा दिया गया, जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया, ऐसा कुछ था। अब इतना तो जानकारी नहीं, मुआवजा तो दिया सरकार ने दिया था, पर थोड़ा लोगों के पास पहुंचा, थोड़ा लोगों के पास नहीं पहुंचे थे, लोग नाराज थे। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? ये बताएंगे। अच्छा, क्या कह रहे थे भैया? अरे भगवान जिसको चाहेंगे वही तो जीतेगा यार। हाँ, ये भी बात सही है, रामलला जिसके ऊपर है। हाँ, तो जिसके ऊपर दक्ष है वो वही तो जीतेगा। मनमानी की बात है, कोई किसी को लाल नहीं सकता। बिल्कुल कोई वो जिसको चाहेंगे वही जीतेगा, बस सीधी बात। तो आप क्या मानते हैं हार का कारण? हारे हैं और हमेशा भी हारेंगे वो यहाँ से। कारण है कि यहाँ से अयोध्या के मतलब यहाँ से उजाड़ दिए हैं सभी को, तो सभी को तकलीफ है ना यहाँ से। देखिए एक बात रही है, जैसे आप भी अपने घर का विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं विनाश होता है। विनाश होता तो उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए ना, तो इसलिए मुआवजा नहीं मिला तो उसको तकलीफ तो होगा ही। जी। देखिए कुछ लोग और भी स्थानीय लोग हैं। देखिए ये गन्ने की दुकान है और गन्ने की दुकान पर हम चलते हैं और इन्हीं से जानेंगे। भैया क्या असर है, व्यापार बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। तो 4 जून के बाद से जब से बीजेपी यहाँ से कहीं ना कहीं उसको मात मिली है, तब से धंधा पानी कुछ कम हुआ है या बराबर ही है? नहीं, बराबर ही है, धंधा पानी कम नहीं हुआ है, मगर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा ही। अच्छा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। देखिए ये पर्यटक है, हालांकि मैं इस समय सरयू कच्चे घाट पर मौजूद, अपने सहयोगी से कहना
करना चाहूंगा कि लोग देखिए नहाते हुए लुत्फ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान श्री राम लला की नगरी में है। कुछ और भी हैं जो यहाँ पे प्रसाद का ठेला लगाते हैं, इनसे भी हम जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शिव कुमार। क्या वजह रही जो बीजेपी की हार हुई है यहाँ पे, क्या वजह रही? तोड़ फोड़ की वजह थी। आप मानते हैं, लेकिन मतलब कि अयोध्या से तो लगभग 5,000 की लीड तो रही, यहाँ से जीती। वो थोड़ा लल्लू सिंह की कमी भी थी। अच्छा जी, वो व्यापारी गए थे उनके पास कि मतलब जो यहाँ से हटाए जा रहे हैं उसको कहीं पूरा कहीं उनको जगह दिया जाए, तो उन्होंने उसकी बातों को नहीं सुना, इसी वजह से बीजेपी के हार। और ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं, ह्यूमर फैला रहे हैं कि अयोध्या में पर्यटक नाराज हैं, अयोध्या वासियों से नहीं आ रहे हैं। आप व्यापारी हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। खूब आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? पर्यटक खूब आ रहे हैं और पर्यटक आते ही रहेंगे। जी जी इनके आने में कोई कमी नहीं, हम लोगों के धंधे में भी कोई कमी नहीं। बिल्कुल। हम लोगों के जब यहाँ तोड़ फोड़ हुआ तो हम लोगों ने लल्लू सिंह के पास जब गए तो उन्होंने कहा इसके जिम्मेदार हम नहीं है, टूट रहा है टूटने दीजिए, आप मुझे वोट मत दीजिएगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं उनको रामलला पे पूरा भरोसा हो गया था और रामलला उनकी नैया पार करने वाले थे। और इस बात ने उन्होंने जो है चकत तीरथ पे ही कहा था। जी जी। चकत तीरथ पे जब तोड़ फोड़ हो रहा था, पंडा समाज वहां गया तो उन्होंने कहा मुझे वोट की जरूरत नहीं है, आप अपना वोट अपने पास रखिए। तो देख सकते हैं, तो ये व्यापारी हैं यहाँ के, और देखिए काफी सारी बातें मैंने आपको बताई कि यहाँ लोग कैसे कैसे मनोभावनाएं रख रहे हैं।